अपने साथी और भाई किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सरदार बलजिंदर सिंह ठरवी जी को और उनके पूरे साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी जी जिस संदेश को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले, उसी संदेश को टोहाना और फतेहाबाद के अंदर एक एक गांव और गली और कोने में पहुंचाने का काम सरदार बलजिंदर सिंह ठरवी जी कर रहे हैं। इसके लिए इनको साधुवाद और शुभकामनाएं। ये जन आक्रोश सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों का है। ये जन आक्रोश तब्दील हो जाएगा एक आंधी में, जिस आंधी के चलते भाजपा और जजपा के परकच्चे उड़ जाएंगे और 10 के 10 सांसद हम राहुल गांधी जी, खड़गे साहब उनकी झोली के अंदर डालकर देंगे, ताकि देश में नई सरकार का गठन हो। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की जो बयार है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी सरकार है जो प्रजातांत्रिक तौर से नाजायज सरकार है। यहाँ पर जजपा ने भाजपा के खिलाफ वोट लिया था, परंतु वहां सत्ता की मलाई लूटने के लिए फिर उनकी गोदी में जा बैठे। इसलिए सरकार जनमत के आधार पर बनाई हुई सरकार नहीं, सत्ता लोलुपता के आधार पर बनाई हुई सरकार है। और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना हमारा लक्ष्य भी है, ध्येय भी है और धर्म भी है, कर्तव्य भी है। और इसलिए अलख जगाकर एक नई क्रांति का सूत्रपात करना, अलख जगाकर एक नई हुंकार को आगे बढ़ाना, अलख जगाकर कोने कोने में हर गांव और शहर में कांग्रेस के झंडे को तिरंगे के नीचे जनता को एकत्रित करना और एक नए हरियाणा, नए नवीन हरियाणा के निर्माण की परिकल्पना करना, यही हमारा ध्येय और लक्ष्य है और उसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। रणदीप जी क्या मानते हैं, जैसे आज की रैली में खचाखच जो लोग आए हुए हैं, बलजिंदर जी के काफी दिनों से लगे हुए हैं। मैंने जैसा कहा कि ये लोगों का प्यार, आशीर्वाद और उनका सत्कार है, नहीं तो आज कोई किसी के बुलावे से ठंड के इस मौसम में कहीं नहीं जाता, ना 5-5 घंटे बैठता। कांग्रेस ये बदलाव का संदेश है, ये रैली बदलाव का सूचक है। ये रैली दर्शाती है कि समय बदल रहा है और समय का चक्कर जब बदलता है, जब लोग जो पीसते हैं तो लोगों की चक्की जो है वो पीसती बड़ी महीन तरीके से है। भाजपा जजपा के अहंकार को लोग अपने वोट्स की चोट से उस चक्की में पीसने वाले हैं। है यहाँ पर मौजूदा सरकार के 3 नेता है, तो आप किस प्रकार से देखते हैं टोहाना विधानसभा? टोहाना विधानसभा का क्षेत्र, फतेहाबाद का क्षेत्र नेताओं के द्वारा लगातार की गई अनदेखी का शिकार रहा है। समस्या ये है कि नेता अधिक हैं, काम कुछ नहीं। और मुझे ये विश्वास है कि जब नए नौजवानों को कांग्रेस पार्टी मौका देगी तो एक परिवर्तन की जो लहर आएगी, उसमें तरक्की और विकास का एक नया बोलबाला, एक नया बलबला भी आएगा। इंडिया गठबंधन का बताया कि इधर तो नीतीश कुमार छोड़ गए, वहीं पे ममता बनर्जी है जो वो भी कुछ अलग चाल चल रही हैं, और वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वो भी कुछ आंख दिखा रहे हैं। तो ऐसे मामले में कैसे? देखिए, पहली बात तो ये जानना आवश्यक है कि जो इंडिया गठबंधन हमने बनाया था, उसका आधार सबसे पहले वैचारिक है। आज जो रोजगार पर हमला हो रहा है, आर्थिक असमानता का माहौल है, जहां देश की 60% संपत्ति 4% लोगों के हाथ में है, जहां किसान, महिला, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसलिए अलग अलग पार्टियां जिनसे हमारा टकराव है, हमने उनको कहा टकराव रखिए, चुनाव लड़िए एक दूसरे के खिलाफ, पर देश के मुद्दों पर इकट्ठे हो जाइए। तो इसलिए इंडिया गठबंधन एक वैचारिक जुड़ाव है। नीतीश कुमार, ये मैं नहीं कह रहा, इस देश के और बिहार के लोग उनको कह रहे हैं। जो आदमी सत्ता की हवस में 5-5 बार अपने जमीर को बेच दे, मैं उसके बारे में क्या कहूँ? उसके बारे में पत्रकार मित्र और जनता फैसला करे। केंद्र की चुनाव समिति, ना रणदीप कुछ निर्णय कर सकता, ना शैलजा जी कर सकती, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते, ना कोई और कर सकता। हमारी टिकटों का निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति करती है। कांग्रेस मैं ये मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को किस प्रकार? देखिए, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत कर रहा है।
हमने कांग्रेस संदेश यात्रा अपने इस पूरे इलाके से निकाली। आपने देखा किस प्रकार का प्रेम और समर्थन मिला। कोई और साथी एक एक घर जाकर उसी कार्यक्रम को कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए जितना पार्टी का फैलाव होगा उतने ही लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे, ऐसा